नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जेपीएससी जेएसएससी में सीबीआई जांच और परीक्षा रद्द से कम में मानने को तैयार नहीं छात्र। जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मार्च के बैनर तले संचालित जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान के तहत अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन का छठा दिन गुरुवार को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जारी रहा। दिन भर आंदोलन स्थल पर राज्य के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही। आंदोलन को लगातार जन समर्थन भी मिल रहा है। पत्रकारों से बात करते हुए मंच के अध्यक्ष दीनबंधु मंडल बोले कि 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, बैकलॉग सिविल सेवा परीक्षा, जेएसएससी सीजीएल व टीडीपीएल एजेंसी द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं में व्यापक अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं। उन्होंने इन सभी परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराने व दोषियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मंच के महासचिव रामावतार महतो बोले, जब तक 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द नहीं हो जाती, अनियमितताओं के दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती तथा जवाबदेही सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक सत्याग्रह आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि आंदोलन राज्य के लाखों अभ्यर्थियों के न्याय, पारदर्शिता एवं भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती प्रक्रिया की मांग का आंदोलन है। खुट्टी से महिला थाना प्रभारी 50,000 घूस लेते गिरफ्तार। एसीबी रांची की टीम ने गुरुवार को एएसटीयू एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट सह महिला थाना प्रभारी सुलेखा कुमारी सपना को 50,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई खुट्टी के हुरलुंग निवासी श्याम कुमार की शिकायत के सत्यापन के बाद की गई। आरोप है कि एएसटीयू थाने में दर्ज एक केस से नाम हटाने के एवज में थाना प्रभारी ने रिश्वत की मांग की थी। एसीबी के अनुसार श्याम कुमार के विरुद्ध एएसटीयू थाना खुट्टी में केस दर्ज है। उन्होंने आरोप लगाया था कि मामले की जांचकर्ता सुलेखा ने केस से नाम हटाने और सहयोग करने के एवज में 4,50,000 रुपये घूस की मांग की है। श्याम ने खुद को निर्दोष बताते हुए जांच का आग्रह किया, लेकिन रिश्वत दिए बिना राहत नहीं मिलने की बात कही गई है। सीएम हेमंत ने केंद्र से छात्रवृत्ति मद बढ़ाने को पीएम को लिखा पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए संचालित प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में केंद्र सरकार से मिलने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी की मांग की है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि वर्तमान केंद्रीय सहायता राज्य की वास्तविक आवश्यकता की तुलना में काफ़ी कम है, जिस कारण लाखों विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए संचालित छात्रवृत्ति योजनाएं शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा और समान अवसरों को लेकर लिए गए नीतिगत निर्णयों की सराहना करते हुए कहा है कि झारखंड सरकार भी सामाजिक समानता और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लक्ष्य को लेकर निरंतर कार्य कर रही है। सीएम ने यह भी कहा है कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की दरों में भी असमानता है। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को 3,000 रुपये, अनुसूचित जाति को 3,500 तथा पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को 4,000 रुपये प्रति छात्र दिए जाते हैं। झारखंड में 14 लाख मतदाता रह गए अनमैप्ड। झारखंड में एसआईआर में एनुमरेशन फेज का काम बुधवार को ही खत्म हो गया। 70,62,319 अनमैप्ड मतदाताओं की सूची सभी मतदान केंद्रों पर प्रकाशित की गई थी। अभियान चलते से एनुमरेशन फेज से पूर्व कुल 47,42,505 मतदाता अनमैप्ड श्रेणी में रह गए थे। एनुमरेशन फेज के बाद अब 14,02,262 मतदाता ही अनमैप्ड रह गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि अनमैप्ड मतदाताओं के संबंध में ईआरओ स्तर से सत्यापन के उपरांत उन्हें मतदाता सूची में शामिल किया जा सकेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि 5 अगस्त को मतदाता सूची का ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया जाना है। इसके बाद राज्य में वैसे सभी नए मतदाता और पात्र भारतीय नागरिक जो किसी कारण से 2026 की वर्तमान मतदाता सूची में शामिल नहीं हुए हैं, फॉर्म 6 और घोषणा पत्र भरकर अंतिम मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं।
पारा शिक्षकों के लिए होने वाली सहायक आचार्य नियुक्ति स्थगित। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पारा शिक्षकों के लिए विशेष रूप से आयोजित होने वाली झारखंड प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी है। आयोग ने गुरुवार को इस संबंध में सूचना प्रकाशित कर दी। इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 31 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। आवेदन संबंधित सॉफ्टवेयर में तकनीकी सुधार लंबित रहने के कारण फिलहाल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से स्थगित की गई। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की संशोधित तिथि जल्द ही जारी की जाएगी। आयोग ने अभ्यर्थियों को निर्देश दिया है कि वे नई तिथि और अन्य अपडेट के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट एवं सूचनाओं पर नजर बनाए रखें। आजीवन सजा काट रहे 26 कैदी होंगे रिहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को उनके आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक हुई। इसमें राज्य के जेलों में आजीवन सजा काट रहे 79 कैदियों की रिहाई की समीक्षा की गई। अंततः 26 की रिहाई पर सहमति दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री एवं अधिकारियों के बीच सजायाफ्ता बंदियों की रिहाई से जुड़े निर्धारित मानकों सहित अन्य सभी पहलुओं पर गहनतापूर्वक समीक्षा हुई है। उसके उपरांत 26 कैदी की रिहाई पर सहमति दी गई। वहीं सीएम ने राज्य के सभी प्रमंडलों में ओपन जेल खोलने के संबंध में भूमि चिन्हितीकरण एवं प्रस्ताव समर्पित करने का निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि रिहाई के बाद ऐसे व्यक्तियों के पुनर्वास, सामाजिक पुनर्स्थापना एवं सम्मानजनक जीवन यापन के लिए आवश्यक सहयोग दिए जाए। झारखंड मौसम सामान्य बारिश की ओर बढ़ रहा। झारखंड राज्य धीरे धीरे सामान्य बारिश की ओर बढ़ रहा है। जून महीने में जहां झारखंड में सामान्य से 45% बारिश विचलन कमी था, वहीं अब यह घटकर 25% तक पहुंच गया है। यह जानकारी मौसम विभाग ने गुरुवार को दी है। बता दें कि राज्य में 1 जून से 30 जुलाई तक 499.3 मिलीमीटर की तुलना में 372.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सबसे अधिक बारिश पश्चिमी सिंहभूम जिले के तातनगर में 37.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। वहीं इस दौरान राज्य में सबसे अधिक तापमान सरायकेला में 33.5 डिग्री और सबसे कम न्यूनतम तापमान रांची के कांके में 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। झारखंड में टीचर अब ओटीपी से भी बना सकेंगे उपस्थिति। सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत वैसे शिक्षक या कर्मी जिनकी उंगलियों के निशान काम नहीं करने से बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती है, वे अब ओटीपी आधारित उपस्थिति बना सकेंगे। इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने ई विद्यावाहिनी पोर्टल पर ओटीपी आधारित जियो फैस्ट उपस्थिति की सुविधा बहाल की है। विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने इसे लेकर गुरुवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला शिक्षा अधीक्षकों को विस्तृत दिशा निर्देश भी भेज दिया है। सीएससी के जरिए दीदियों को मिलेगा रोजगार। झारखंड के शहरी और ग्रामीण इलाकों में सीएससी के माध्यम से जेएसएलपीएस से जुड़ी दीदियों के द्वारा बनाई गई कॉपी की बिक्री होगी। इसके लिए शुक्रवार को एमओयू होगा और इसके माध्यम से महिलाओं के द्वारा निर्मित कॉपियों एवं रजिस्टर की बिक्री सीएससी के काउंटर से ही की जाएगी। शुक्रवार को इसको लेकर एमओयू होगा, जिसमें ग्रामीण विकास विभाग के वरीय अधिकारियों की मौजूदगी रहेगी। इसकी तैयारियां भी पूर्ण कर ली गई है। बता दें कि जेएसएलपीएस से जुड़ी दीदियों के लिए रोजगार के नए अवसर में कॉपी का निर्माण भी शामिल कर लिया गया है। इसके तहत पहले से प्रशिक्षित दीदियों को कॉपी के माध्यम से एडवांस राशि का भुगतान किया जाएगा और फिर कॉपी की बिक्री से प्राप्त राशि से एडवांस की कटौती हो जाएगी। इन दीदियों को और भी कई व्यावसायिक कार्य की जानकारी है, जिसके माध्यम से इन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे। राज्य में लगभग 25,000 प्रज्ञा केंद्र संचालित हैं, जिन्हें सरकार द्वारा बढ़ाकर 35,000 तक करने की तैयारी है। बोकारो में 4 नए हाथी कॉरिडोर किए गए चिन्हित। बोकारो जिले में बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को देखते हुए वन विभाग ने 4 हाथी कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है। वर्ष 2025-26 में हाथी हमलों की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई। इस वर्ष जनवरी-फरवरी में महुआ टांड़ थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 सदस्य सहित कई लोगों के हाथियों के हमले में मौत हो चुकी। वन प्रमंडल पदाधिकारी नीतीश कुमार के अनुसार स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ कॉरिडोर के तहत जिले के पुन्नू लुगुबुरु, पुन्नू हिसिम भस्की और जगेश्वर गोसपेक और डुमरी नवाडी चतुरचट्टी को हाथी कॉरिडोर के रूप में चिन्हित किया गया। इन सभी कॉरिडोर को हाई प्रायोरिटी श्रेणी में रखा गया है और प्रत्येक की चौड़ाई लगभग 3 किलोमीटर होगी।
कॉरिडोर में हाथियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाएगा। बांस के साथ साथ कटहल, आम, जामुन सहित लगभग 90 प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे और जल संरक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी। आवश्यकता अनुसार कुछ क्षेत्रों की घेराबंदी कर मानव हस्तक्षेप को सीमित भी किया जाएगा। झारखंड दौरे पर पहुंचे सीआरपीएफ डीजी। झारखंड दौरे पर पहुंचे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के डीजी जीपी सिंह ने गुरुवार को रांची स्थित ग्रुप सेंटर में 209 कोबरा बटालियन के उन बहादुर जवानों से मुलाकात की। डीजी ने झारखंड पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाकर भाकपा माओवादी के केंद्रीय कमेटी सदस्य और 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा को गिरफ्तार करने में अहम भूमिका निभाई। डीजी जीपी सिंह ने अभियान में शामिल अधिकारियों और जवानों को सम्मानित भी किया। मिसिर बेसरा जैसे शीर्ष माओवादी नेता की गिरफ्तारी देश के नक्सल विरोधी अभियान की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। सीआरपीएफ डीजी ने मौके पर जवानों का उत्साहवर्धन भी किया। डीजी सीआरपीएफ के द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में झारखंड जगुआर के आईजी अनूप बिरथरे सहित कई पुलिस अधिकारी शामिल हुए। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि मिसिर बेसरा लंबे समय से सुरक्षा एजेंसी की सूची में सबसे वांछित माओवादी नेताओं में से शामिल था। उसकी गिरफ्तारी को झारखंड समेत पूरे पूर्वी भारत में नक्सली नेटवर्क को कमजोर करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। जेपीएससी जेएसएससी में सीबीआई जांच के लिए आजसू का लोक भवन मार्च। अखिल झारखंड छात्र संघ के तत्वाधान में जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षाओं की सीबीआई से जांच कराने सहित अन्य मांगों को लेकर गुरुवार को लोक भवन मार्च किया गया। यह मार्च जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम कचहरी से सरूरू होकर लोक भवन तक पहुंचा। मार्च से पूर्व आजसू के प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो के नेतृत्व में राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर छात्र हित से जुड़ी विभिन्न समस्याओं एवं मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर आजसू नेताओं ने कहा है कि राज्य के छात्र छात्राओं को लंबे समय से प्रतियोगिता परीक्षाओं, नियुक्तियों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं मुद्दों के समाधान और शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक सुधार की मांग को लेकर यह लोकतांत्रिक मार्च आयोजन किया गया है। जेपीएससी परीक्षा मामला में सीआईडी ने सुमन सौरभ को किया गिरफ्तार। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही झारखंड सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हजारीबाग से चयनित अभ्यर्थी सुमन सौरभ को गिरफ्तार किया है। झारखंड सीआईडी की टीम ने झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की प्रारंभिक परीक्षा में चयनित एक अभ्यर्थी सुमन सौरभ को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी हजारीबाग पुलिस की सहायता से की गई। सीआईडी से मिली जानकारी के अनुसार जेपीएससी परीक्षा अनियमितता से जुड़े सीआईडी थानाकांड संख्या 16/2026 की जांच के दौरान यह कार्रवाई की गई। जांच में यह सामने पाया गया है कि अभ्यर्थी ने कथित तौर पर अनुचित तरीके से परीक्षा उत्तीर्ण किया था। गिरफ्तार करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। जांच में यह भी सामने आया है कि सुमन सौरभ ने कथित रूप से अनुचित तरीके अपनाकर प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी आधार पर सीआईडी ने उसे गिरफ्तार किया है। श्रावणी मेले में पहले दिन 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किया जलार्पण। राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव के पहले दिन गुरुवार को बासुकीनाथ में कुल 44,609 श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया है। वहीं शीघ्र दर्शनम से 1,600 श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया। शीघ्र दर्शनम से 8 लाख रुपए और गोलक से 1,89,860 रुपये और अन्य स्रोतों से 1,886 रुपये प्राप्त हुए हैं। सफल संचालन को लेकर उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने तारा मंदिर से बाबा बासुकीनाथ मंदिर तक संपूर्ण रूट लाइन, क्यू कॉम्प्लेक्स, संस्कार मंडप, टेंट अस्पताल, कंट्रोल रूम सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मंदिर सभागार में मेला क्षेत्र में प्रतिनियुक्त वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया है। प्रिंस खान के 5 अपराधी गिरफ्तार। हजारीबाग पुलिस ने गैंगस्टर प्रिंस खान की ओर से संचालित आपराधिक संगठन कोयलांचल शांति सेना के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के बाद 5 सक्रिय अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गैंग के एक सदस्य के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसका इलाज पुलिस सुरक्षा में शेख भिखारी मेडिकल अस्पताल में किया जा रहा है। गुरुवार को पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने पत्रकारों को बताया है कि उक्त घटना की सूचना मिली थी कि प्रिंस खान के गिरोह हजारीबाग के कोयला खनन क्षेत्र के संगठन का विस्तार कर नए अपराधों को जोड़ने का काम कर रहा है और लेवी वसूली के लिए दहशत फैलाने की भी साजिश रची जा रही है। सूचना के बाद एसडीपीओ बड़का गांव अमित आनंद के नेतृत्व में विशेष जांच दल का गठन किया गया। जांच के दौरान सबसे पहले पेलावल आजाद नगर निवासी मोहम्मद शमशाद उर्फ साहिल को गिरफ्तार किया गया। धन्यवाद।